कैबिनेट की बैठक शुरू, कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। संविदा कर्मियों की पे स्केल निर्धारण का एजेंडा। पे स्केल निर्धारण के लिए नियम में संशोधन होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग संबंधित नियमों में संशोधन होगा। कैबिनेट कर सकती है संशोधन का अनुमोदन। 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट, इसकी तैयारियों की समीक्षा हो सकती है। भारी बारिश से हुए राज्य में हालात की समीक्षा करके जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। वहीं प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को जिलों में दौरे, निरीक्षण करके नुकसान का आकलन करने और राहत देने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। उद्योगों को भूमि आवंटन से जुड़े मसले हल करने और कस्टमाइज पैकेज देने से जुड़े बिंदुओं को लेकर भी विचार हो सकता है। विभागों के संभावित उद्घाटन कार्यक्रमों को लेकर हो सकता है विचार। हालांकि अभी तक तय एजेंडे सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि पहला भजनलाल सरकार का बजट पेश हुआ है और फिर उसे पारित भी कर दिया गया है। ऐसे में क्रियान्विति को लेकर के ये बैठक केंद्रित हो सकती है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू होने की जानकारी मिल रही है, बताइएगा क्या अहम मुद्दे और एजेंडे इस बैठक में शुमार किए जा सकते हैं? देखिए शिखा, बिल्कुल आप अभी ठीक कह रहे थे कि जिस तरह से बजट पारित हो चुका है, इसके बाद किस तरह से तेजी से क्रियान्वयन करना है, क्योंकि फील्ड में असर दिखना अब लाजमी हो गया है। क्योंकि अब पंचायती राज के चुनाव हों, चाहे शहरी निकाय के चुनाव हों और चाहे 5 विधानसभा के उपचुनाव हों, ये सारे चुनाव अब निकट भविष्य में 5 से 6 महीने में लगातार होने संभावित हैं। और ये पूरा जो साल अगर हम माने तो पूरा करीब साल चुनावी साल ही रहेगा। तो इस मायने में देखें तो फील्ड में जो असर है और सरकार की वास्तव में रीति नीति तय होगी, तो इस वजह से इस लिहाज से ये जो आज की कैबिनेट बैठक है वो अहम है। और इसमें जिस तरह से आपने अभी बताया कि वो रीति नीति तय करने के लिए जो बजट घोषणाओं की क्रियान्विति किस तरह से स्पीड अप हो, किस तरह से काम में तेजी आए, इसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग में नियम में संशोधन होने का मुद्दा है, जो संविदा कर्मियों का जो मुद्दा है, उसमें ये वेतन विसंगति कई रूपों में सामने आती है और उनके स्थायीकरण की भी बात कही जाती है। लेकिन अब उनके पे स्केल पर विचार हो रहा है कि पे स्केल बाकायदा वर्गीकरण किया जाए उनका, और पे स्केल अलग अलग जो काम है उसके हिसाब से उनकी निर्धारित की जाए, ताकि एक बार ही ये समस्या थोड़ी हल हो, क्योंकि जो ये वर्ग है ये काफी बड़ा वर्ग है। इसी तरह से हम बात करें तो जब दिसंबर में राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट होनी है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, उसकी क्या तैयारियां, उसकी किस तरह से रूपरेखा है, और इसमें देश दौरे भी चुके होंगे मंत्रियों के, क्योंकि रोड शो जाकर वहां पे करना पड़ेगा और अपने जो उत्पाद है जिसमें अग्रणी है राजस्थान, या जिस तरह का माहौल उद्योग के निवेश के लिए वो दे सकता है, उसको लेकर यहाँ पर रूपरेखा पर विचार होगा कि क्या टाइम टेबल रहेगा, वास्तव में क्या कार्यक्रम रह सकता है। इसी के साथ साथ इसी से जुड़ा मसला है भूमि आवंटन का, और भूमि आवंटन सहित तमाम रियायतें किस रूप में दी जाए, कस्टमाइज पैकेज किस रूप में दिया जाए, इसको लेकर यहाँ पर विचार हो सकता है। लोकतंत्र सेनानी जो सम्मान निधि है, उसको लेकर बिल लाया जाना प्रस्तावित है, और वो किन्हीं कारणों से बिल अटक गया है कि उसमें कोई कमी खामी थी, इस वजह से वो विधानसभा में पेश नहीं हुआ। तो क्या उसका संशोधन किया जाए, और इसको लेकर यहाँ पर विचार संभव है। और जो तमाम अन्य सेवा नियम संशोधन या तमाम जो फील्ड में गतिविधि हो सकती है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि मंत्रियों को ऐसा माना जा रहा है कि प्रभार वाले जिलों में एक बार फिर भेजा जा सकता है, ताकि वो जो अतिवृष्टि की स्थिति है उसके नुकसान का आकलन कर सकें और वहां पर राहत प्रदान कर सकें। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज की कैबिनेट के मुद्दे हो सकते हैं। प्रमुखता से इसमें विचार किया जा सकता है। ये भी बहुत संभव है कि कोई टेबल एजेंडा इस रूप में सामने आए जो औद्योगिक निवेश के लिए या जो सेवा नियम से संशोधन से जुड़े, तो यह भी संभव हो सकता है। ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।